अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मियोसिस के, मियोसिस वन पे बात करते हैं। Now, meiosis one has four stages. It has prophase one, it has metaphase one, it has anaphase one, and it has telophase one. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज वन। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेज वन। ओके, ना हमारे पास इंटरफेज में क्या क्या चीजें हो रही थी? डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी, तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही हमारा मियोसिस स्टार्ट होता है। ठीक है ना, हमारी प्रोफेज वन में अगर क्या कहते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हो रहा है, तो मेरे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह के दिख रहे होंगे या फिर इस तरह के दिख रहे होंगे? प्रोफेज वन में किस टाइप के हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे होंगे? um and why do you think Ahmed A? What makes you think it? Exactly, it would be B, क्योंकि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, हमारे पास क्रोमोसोम्स would have two प्रोटीन्स in prophase one. Very good. अच्छा जी, बिफोर वी टॉक अबाउट प्रोफेज, हमारे पास क्या इंटरफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाली शेप में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह से नजर आ रहे होते हैं, या वो इस तरह के क्रोमेटिन कॉइल में होते हैं? In interface, I'm asking about interface. Are they, do they exist as distinct chromosomes in interface, or do they exist as chromatin? Exactly, they exist as chromatin. Yes, very good. They exist as chromatin. हमारे पास प्रोफेज में the chromatin basically starts to condense. हमारा जो डीएनए मटेरियल होता है, हमारा जो क्रोमेटिन होता है, वो किसमें क्या कहते हैं, वो कॉन्डेंसेशन के प्रोसेस से, थिकनिंग के प्रोसेस से गुजरता है। और जब हमारे पास ये क्रोमेटिन थिकनिंग के प्रोसेस से गुजरता है, इट इज देन व्हेन वी आर able to see separate chromosomes in our nucleus. सो प्रोफेज वन में सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारे पास जो क्रोमेटिन है वो कॉन्डेंस होगा, वो थिकन होगा, जिसकी वजह से हम सेपरेट डिस्टिंक्ट थिक क्रोमोसोम्स देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास कॉन्डेंसेशन ऑफ आवर डीएनए, कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आएगी। ठीक है, हमारे पास प्रोफेज फ्रॉम माइटोसिस, आपको याद होगा कि हमारा न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो, इंटीग्रेट होने के साथ साथ न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा होता है, और हमारे पास बेसिकली सेल में कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, और हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है जो पहले सिर्फ एक कॉइल जैसा हमें नजर आ रहा था, अब कॉइल के बजाय हमें सेपरेट क्रोमोसोम्स सेल के अंदर नजर आना शुरू हो जाती हैं। इज दिस व्हाट हैपेंस इन प्रोफेज फ्रॉम योर पास्ट नॉलेज? परफेक्ट। सो ऐसा ही कुछ हमारे पास कहाँ पर हो रहा होगा, हमारे प्रोफेज वन में भी हो रहा होगा ना। हमारे पास अभी हम पढ़कर आ रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स ना। लेट्स से ये होमोलोगस क्रोमोसोम किसका था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्ट है, इसका एक सिमिलर लुकिंग क्रोमोसोम फादर के एग्जिस्ट करता होगा हमारे डीएनए में। डू यू ऑल एग्री कि इसका ये भी पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके मिलता जुलता क्रोमोसोम अभी इससे पेयर अप नहीं हुआ है? डू यू ऑल एग्री? नाउ, during prophase 1, there is an interesting process that takes place, which is known as synapses. Not a synapse, synapses. And synapses is basically the process in which homologous chromosomes come together, or you can say start existing as a pair. ठीक है, सो यहाँ पर जो फादर का इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, दैट ऑल्सो वुड पेयर अप। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ साइनेप्सिस। और जब हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इस पेयर को हम
बाइवेलेंट भी बुलाते हैं। सो व्हेन टू homologous chromosomes pair up, that pair is known as a bivalent. तो हमारे पास अगर हम जल्दी से कैरियोग्राम पे जाएं जहां पे हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, वी हैव 23 बाइवेलेंट्स इन अ ह्यूमन कैरियोग्राम इन अ ह्यूमन न्यूक्लियस। ये एक बाइवेलेंट है, ये एक बाइवेलेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनी क्वेश्चन सो फार? ये समझ आ गया कि हमारे पास जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होगा, थिकन होगा, हमारे पास सेपरेट हो जाए, सेपरेटली नजर आना शुरू हो जाएंगे हमें क्रोमोसोम्स, डिस्टिंक्ट, सेपरेटली इज इन द राइट वर्ड, यूनिकली डिस्टिंक्ट हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स। एंड जो सिमिलर लुकिंग हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, they would come near to each other, they would come together, and that process is known as synapses। और हमारे पास एक पेयर को हम क्या बुलाते हैं? बाइवेलेंट बुलाते हैं। Let me just quickly skim through the chat box to see if there is any message. Alhamdulillah, Ahmed. Perfect. ठीक है. Now, हमारे पास, yes, I have defined homologous. Yes, okay, Rama, perfect. अच्छा जी. अब हमारे पास प्रोफेज वन में एक तो साइनाप्सिस हुआ कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे कम टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ खड़े हो जाते हैं कि हम एक कपल हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बाइवेलेंट को आप कपल की फॉर्म में याद रखो कि हमारे पास जो होमोलोगस पेयर है दे एग्जिस्ट एज अ कपल, और वो कपल जो है उसका नाम है बाइवेलेंट। नाउ दे हैव कपल्ड अप। नाउ जस्ट स्टैंडिंग टुगेदर isn't enough for them. They would form a chiasma. Now chiasma क्या है? That they would basically form a link, a bridge, और जिसको हम क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस बुलाते हैं। नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन क्रॉसिंग ओवर, एक चीज जो वैसे तो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को पता ही होगी फ्रॉम एएस, पर जल्दी से मैं एक दफा रिकॉल करवा देती हूँ। एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, जो उसके दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। दीज टू क्रोमेटिड्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ था कि एक क्रोमेटिड ने बेसिकली अपनी एक डिट्टो सेम कॉपी बना ली थी, ठीक है। सो हमारे पास दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, and genetically identical chromatids are known as sister chromatids। तो एक क्रोमोसोम के अंदर जिसके पास दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या दो क्रोमेटिड्स हैं, उसके दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बुलाते हैं। ये दो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, बट आपस में ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, ऑल्दो ये होमोलोगस पेयर्स हैं, बट इनके ऊपर जो जीन लगी हुई होगी वो जीन्स डिफरेंट होंगी, या इनके ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा, फादर का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वुड बी डिफरेंट, मदर का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वुड बी डिफरेंट। सेम जीन का मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सप्रेशन भी, क्या कहते हैं, उसका जो ट्रेट है वो सेम है। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि जीन सेम हो, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर की जीन है इस जगह पर, बट हमारे पास मदर की स्किन कलर की जीन का जो एलील है वो डिफरेंट है, or father के alleles can be completely different. So although the gene position is same for a particular gene, but the alleles can be different. So हमारे पास ये दोनों चीजें आपस में आइडेंटिकल नहीं है, इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो आपस में आइडेंटिकल नहीं है। सो ये दोनों क्या है? ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है। These two chromatids are genetically different, and thus they are your non-sister chromatid. ये डिस्टिंक्शन आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। कैन आई रब दिस? ना, हमारे पास प्रोफेज में ना सिर्फ साइनाप्सिस के थ्रू द होमोलोगस पेयर एसोसिएट्स टुगेदर आज साथ साथ आ जाते हैं, एसोसिएट टुगेदर तो नहीं, बट वो साथ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बट दे ऑल्सो क्रॉस ओवर। एंड व्हाट डू आई मीन बाय क्रॉस ओवर? इनके दरमियान एक लिंक बन जाती है। इस डायग्राम में वो शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सो आई एम मेकिंग अ मोर सिंप्लीफाइड वर्जन। ये फादर का क्रोमोसोम था, ये मदर का क्रोमोसोम था, और हमारे पास दोनों क्रोमोसोम्स में दो दो क्रोमेटिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? दैट अ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स वुड क्रॉस ओवर ईच अदर, वुड फॉर्म अ लिंक। किस तरह से?
हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नजर आ रहा है. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज अ काइज्मा. सिंगुलर हमारे पास काइज्मा होता है, इसका प्लूरल हमारे पास होता है काइज्माटा. ना हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है किसकी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की ऑफ अ होमोलोगस पेयर. एंड हमारे पास ये क्रॉसिंग ओवर हुई, सॉरी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, काइज्मा फॉर्मेशन हुई. दिस काइज्मा फॉर्मेशन वुड लीड टू क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी फादर के जो क्रोमेटिड्स हैं और मदर के जो क्रोमेटिड्स हैं, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. इनका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी नाइट्रोजनस बेसिस, इनके कोड्स डिफरेंट हो सकते हैं और होंगे भी डेफिनेटली, बिकॉज दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो हमारे पास जब काइज्मा फॉर्म होगा, काइज्मा फॉर्म होने का क्या मतलब है? काइज्मा इज बेसिकली the point or the region of overlap between two non-sister chromatids. काइज्मा फॉर्मेशन हमेशा होती है प्रोफेज 1 में. अब हमारे पास काइज्मा फॉर्मेशन की वजह से दो चीजें हो सकती हैं कि जब ये काइज्मा हमारे पास ब्रेक ऑफ करेगा, यानी हमारे पास अब ये जब अनलिंक होंगे, तो ये अनलिंक दो तरीकों से हो सकता है. एक इस तरह से अनलिंक हो सकते हैं कि हमारे पास ये एज इट इज रहे जैसे ये पहले थे, कोई हमारे पास जीन एक्सचेंज ना हो, कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो. या फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था, जो हमारे पास काइज्मा वाला पॉइंट था, उस पॉइंट ऑनवर्ड्स हमारे पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाए. यानी कि मदर की जो जीन्स हैं वो फादर वाले क्रोमोसोम में आ जाए, एक क्रोमोसोम की जो जीन्स हैं क्या कहते हैं वो दूसरे में चले जाए, एंड वाइस वर्सा. सो क्रॉसिंग ओवर कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन. क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज genetic material between non-sister chromatids due to chiasma formation. Is this clear? Any questions? So crossing over can happen due to chiasma formation or it may not happen. वन और जीरो और वन की पॉसिबिलिटी है, या तो क्रॉसिंग ओवर होगी काइज्मा फॉर्मेशन की वजह से, या क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी काइज्मा फॉर्मेशन की वजह से. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दोनों हो सकती हैं. ठीक है ना? ओके. सो हमारे पास प्रोफेज 1 में क्या, वो सारी चीजें जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी. हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है. सो द न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स, nucleolus disappears, chromosomes condense and thicken, ताकि हमें वो एक्स वाली शेप उनकी नजर आना शुरू हो जाए. अच्छा, हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन होती है माइटोसिस में, वो स्पिंडल फॉर्मेशन भी होगी बिकॉज हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं या जो सेंट्रोजोम्स हैं, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स migrate to opposite poles leading to your spindle formation. ये सब हमने चीजें कहाँ पर देखी हुई है? माइटोसिस के भी प्रोफेज में देखी हुई है. जो यूनिक चीजें हमारे पास हो रही होती हैं इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, वो क्या होती है? यूनिक चीजें मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ. साइनेप्सिस which is the coming together of the bivalent. हमारे पास कायस्मा फॉर्मेशन,
And this may lead to, again, may is the keyword, may lead to crossing over, which is the exchange of genetic material between non-sister chromatids. Prophase 1 समझ आ गया? Any questions? Perfect. And let's move towards metaphase. From your previous recollection, metaphase जो हमारे पास mitosis में हो रहा होता है, metaphase में क्या होता है? What happens in metaphase? Very good. So हमारे पास the chromosomes line up on the equator of this spindle. Very good. Correct. तो अब हम आ जाते हैं इसके मेटाफेज में क्या होता है. अच्छा, बिफोर आई टॉक अबाउट मेटाफेज में एक सेल ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. previous subtopic as in this one, यानी इस चैप्टर का कोई previous subtopic है ना? Or from coordination and control. अच्छा, prophase 1. हाँ, sure, you can ask. You can type in your question. इतनी देर में मैं diagram बना लेती हूँ अपने सेल के. Okay, so let's draw a cell. Um, let's see. This color. This is a cell. और ये ऐसा सेल है जिसके पास क्या कहते हैं, चार क्रोमोसोम है. ठीक है. इट हैज 4 chromosomes. ठीक है. अब ये दो मैंने बाइवेलेंस बना दिए हैं. ठीक है. दो पेयर्स बना दिए मैंने. In the exam, they describe synapses, or do we just use the word synapses? You can just use the word synapses and you can get the mark. So the term synapses would get you the mark. अच्छा. Now, this is a cell which has 4 chromosomes. अच्छा जी. अब हमारे पास अगर मैं एक स्पिंडल ड्रॉ करूं, if I draw a spindle of the cell, ये एक सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम है, और ये हमारे पास स्पिंडल आ रहा है. ठीक है. अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि ये 4 क्रोमोसोम्स किस तरह से इस स्पिंडल पर अलाइन करेंगे. Now, looking over here, can you guys tell me how many possibilities can we have of alignment? अगर मैं नेम करती हूँ, चलो, let's make it easier. This is chromosome A. This is chromosome B. This is chromosome A. This is chromosome B. Now, what can happen is कि हमारे पास एक साइड पे इट कैन हैपन कि मेरे पास इस तरफ लेफ्ट पर ये आ जाए, बड़ा वाला ए. ठीक है. दिस इज अ बिगर ए. एंड हमारे पास क्या कहते हैं, लेफ्ट पर इसके साथ आ जाए ये स्मॉल वाला बी. ठीक है. और मेरे पास क्या कहते हैं, या तो ये दोनों लेफ्ट पे चले जाएं. एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट we have the opposite of this. अब मैं opposite ऐसे directly draw कर देती हूँ, that on the left we have this, and on the right we have both the छोटे वाले. Or we can have, now I'm sorry, this is taking a lot of time to draw, but in total I'm trying to draw out all the possibilities. So this was your
A, B, A, B. This is your A, B, and this is your, हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास this is here and this gets मिस ए और ए क्यों नहीं हो सकता? क्या, सॉरी आपकी आवाज ला कर गई सानिया। मिस ए और ए क्यों नहीं हो सकता? ए और ए क्यों नहीं हो सकता? एज इन लाइक ए एंड ए लाइक दिस, यस मिस। वो हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है ना ओवर हियर। सॉरी, अच्छा मैंने गलत लिखा है। एक सेकंड, लेट मी फिक्स दिस। नाउ यू आर सेइंग आई हैव दिस एंड दिस, वो बिल्कुल हो सकता है। आई एम गोना ड्रॉ दैट जस्ट इन अ सेकंड। और ये हमारे पास क्या कहते हैं, ऐसे आ गए। Is there any possibility that I'm missing? I'm just gonna check. बड़ा वाला orange, छोटा वाला blue, बड़ा वाला blue, छोटा वाला orange. Then we have the two big ones together. We have these two छोटा वाlas together. These two together. I think so. These are the three possibilities. Can you guys come up with any other? हाँ, मैंने शायद naming में थोड़ा mess up कर दिया, but it's like एक second. Let me fix the naming. But like अगर sizes आप लोग देखो तो can you guys see कि हमारे पास कितनी possibilities बन रही हैं over here? Like कितनी different possibilities हमें नजर आ रही हैं? See? Now, this is basically random assortment. हमारे पास जो chromosomes हैं वो ऐसे अलाइन कर सकते हैं, वो ऐसे भी अलाइन कर सकते हैं, और वो हमारे पास ऐसे भी अलाइन कर सकते हैं. This is known as independent assortment. Now, what does independent assortment mean? कि although ये दोनों homologous chromosomes हैं, but these homologous chromosomes can attach independently on the metaphase plate, on the spindle. Aren't they always supposed to be bivalent miss? हम लोग आ गए हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स आर नाउ ज्वाइनिंग ऑन द स्पिंडल। हमारे पास जब वो स्पिंडल पे बाइंड करता है ना, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब होता है कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैन join on the spindle at any position, irrespective of whether the other partner is associating with them or not. This is known as independent assortment, that they're aligning themselves independently of their partner. ठीक है? So this is why हमारे पास genetic variation आ रही होती है, हमारे पास different different gametes बन रहे होते हैं. So independent assortment is the random orientation of the homologous chromosomes along the equator of the spindle. जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये दोनों हमेशा साथ हो, ये लोग अलग अलग भी हो सकते हैं. ठीक है? तो हमारे पास they can associate randomly on any other way. फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर लेफ्ट पे एसोसिएट कर रहा है, दिस वन, तो इसका जो ये वाला पेयर है वो कहाँ पे एसोसिएट कर रहा है? वो राइट साइड पे एसोसिएट कर रहा है. दे डोंट हैव टू गो टुगेदर, बिकॉज हमारे पास अगर वो हर जगह एक साथ जाएंगे तो हमारे पास सेम स्पीशी तो बन जाएगी. हमें क्या करना है? हमें रिडक्शन डिविजन करवानी है. सो इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास एवरी होमोलोगस पेयर हैज द राइट कि उसका जो पार्टनर है वो कहीं पर भी एसोसिएट हो सकता है. इसको हम कहते हैं कि होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर असॉर्टिंग देमसेल्व्स, अलाइनिंग देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली. दे डू नॉट अलाइन देमसेल्व्स टुगेदर. वो एक साथ ज्वाइन टुगेदर नहीं होते मेटाफेज में. इंस्टेड वो सेपरेटली अपने आप को पोजिशन कर रहे होते हैं ऑन द स्पिंडल, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्टनर, विच इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Is this clear? Oh, now, हमारे पास मेटाफेज वन में क्या यस। होता है? हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब होता है दैट द होमोलोगस, जी राहिमा कोई क्वेश्चन है? यस बस इस तरह का कोई रूल नहीं होता कि जो दोनों लॉन्ग वाले होते हैं उनको इकट्ठे होना होता है और दोनों शॉर्ट वाले होते हैं उनको लाइक इकट्ठे होना होता है.
ये होता है, बट अभी ना हम ये सोच रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, वो जब हम डाई हाइब्रिड करेंगे ना, दैट इज व्हेन वी विल डिस्कस। मिस ओके ठीक है। सॉरी, आपकी आवाज ओवरलैप कर गई। मिस मैं हूँ। आई वांटेड टू हाँ, आस्क दैट ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इट मेक्स अ डिफरेंस? ये रैंडमली हो रहा होता है, दिस इज नॉट कंट्रोल। जैसे हमारे पास कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज करेगा ओवा से, वो रैंडमली हो रहा होता है, उसको कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रही होती। एग्जैक्टली हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अ वेरी रैंडम प्रोसेस, और इसी रैंडम प्रोसेस होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आती है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आती तभी इतने सारे हमारे पास डिफरेंट गमीट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, नहीं तो मिस ऐसा होएगा क्या जिसकी वजह से ये, मतलब मुझे इसके बाद वाला प्रोसेस नहीं समझ आ रहा। कि ये क्यों हमारे पास इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। नहीं वो तो हो गया है, लेकिन होगा क्या फिर जिसकी वजह से डिफरेंस आता है सारा? हाँ, वो हम एनाफेज में डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ रहमत, दिस इज आफ्टर काइस्मा फॉर्मेशन, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाई है। ये एक ऐसा केस है जहां पर हमारे पास क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं, मतलब जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज नहीं हुआ। ठीक है, मिस ये ओके। जो छोटा ब्लू वाला है नीचे, इसको अगर आप ये ऑरेंज वाले की जगह रख दें तो वुड इट बी एनी डिफरेंट देन द फर्स्ट वन? कहाँ पर? ये इधर? मिस ये जो ब्लू के नहीं, साइड वाला। ओके, ये वाला? नहीं, नीचे वाला। अच्छा, दिस वन? हाँ, इसको ऊपर इधर ले जाएं जहाँ पे ऑरेंज वाला है, ऊपर वाला। लाइक दिस? सॉरी। नहीं मिस आपने पूरा घुमा दिया है। इसको ऑरेंज वाले की जगह, जो नीचे वाला है उसको वहीं रहने दें और इसको उधर ले जाएं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इनका। इधर ले जाऊं और इधर ले जाऊं, ये कह रहे हो? नहीं, इसको उधर ही रहने दें, इस ऑरेंज वाले को नीचे ले आएं और ब्लू वाले को इधर साइड पे ले जाएं, फिर इसको छोटे नीचे वाले ले आऊं? को। हाँ, और फिर ये इसको ओके, साइड पे कर दें। और इसको इस साइड पे कर दूं, हम्म। और इसको यहाँ पर ले आऊं? हाँ, तो इनके डायरेक्शन चेंज हो गया ना, फर्स्ट और सेकंड वाले का। हाँ, हो गया बिल्कुल। तो ये हो तो ये एक सकता है बिल्कुल। पॉसिबिलिटी नहीं होगी? हाँ हाँ, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है। हमारे पास क्या कहते हैं, अगर 4 क्रोमोसोम्स का वाला है तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मगर डू वी काउंट दिस एज 2 डिफरेंट आउटकम्स? एंड यस, हम लोग पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारे पास जो 4 क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली, यस। सो हम कितने हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। यस राइमा? Yes, independent assortment happens in the metaphase always. यस, मेटाफेज 1। Okay, ठीक है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन मुताहर, आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो मुझसे। इट्स बेसिकली, ये क्रोमोसोम्स लेफ्ट साइड पे कौन सा जाएगा, राइट साइड पे कौन सा जाएगा, ये इंडिपेंडेंटली हो सकता है। कोई भी क्रोमोसोम राइट पे जा सकता है, कोई भी क्रोमोसोम लेफ्ट पे जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जिसको अहमद ने बिल्कुल सही बोला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बुलाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर ऑर्गेनाइजिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, सही है। अगर एक राइट पे जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी राइट पे जा रहा होगा। इन दिस केस यस, बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन द सेम एरिया, एक दोनों राइट पे जा रहे हैं और ये वाले दोनों लेफ्ट पे जा रहे हैं। बट यहाँ पर हमारे पास अगर इस केस की बात करें, सो दिस वन, इसका जो होमोलोगस पेयर है ये कहाँ पर है, ये राइट पर है, ये वाला लेफ्ट पर है। इसका ये वाला लेफ्ट पर है, ये वाला राइट पर है। सो दे कैन ऑर्गेनाइज एट द सेम रीजन एंड एट द डिफरेंट रीजन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये अभी हम एनाफेज में समझेंगे। बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आ गई कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम राइट साइड पे जा रहा है तो उसका ये वाला भी राइट साइड पे आना चाहिए, वो लेफ्ट पर भी रह सकता है। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हेन homologous chromosomes are organizing themselves on the spindle via independent process. They're not depending on each other कि जहां पर वो जाएगा मैं वहीं पर जाऊंगा. They can go to independent areas. Okay, I'll write this. मैं independent assortment की definition लिख दूंगी. अच्छा, अब इससे सिग्निफिकेंस क्या पड़ रही है? अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास आधे क्रोमोसोम्स इधर जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स इधर जाएंगे. Is that what would happen?
ओके मैं टाइप कर दूंगी उसे आफ्टर द क्लास हैज एंडेड नाउ। अब हमारे पास वहां पे क्या होता था माइटोसिस में कि हमारे पास सेंट्रोमियर ब्रेक करता था और हमारे पास जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है सेपरेट क्रोमेटिड्स वो मूव करते थे। एनाफेज 1 में देयर इज नो डिवीजन दैट्स गोना टेक प्लेस। ये पूरे के पूरे डिवाइड हुए बगैर उठ के चले जाएंगे, उठ के नहीं चले जाएंगे, मतलब हमारा स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्शन जब होगी दैट माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्शन वुड इनेबल these chromosomes to move। तो हमारे पास ये आगे चला जाएगा तो ये वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स रिप्रेस अवे हो जाएंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये वाला आगे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कोई डिविजन नहीं हो रही, पूरे के पूरे एज इट इज वो उठ के ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? तो एनाफेज 1 में नो सेंट्रोमियर डिवीजन टेक्स प्लेस, नो डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम, नो सेपरेट क्रोमेटिड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इज दिस मेकिंग सेंस? एनी क्वेश्चन सो फार? पूरे के पूरे उठ के जा रहे हैं, कोई डिविजन नहीं हुई है। ठीक है, अब इससे हमारे पास एक सेल बन जाएगा। द क्लास विल एंड इन लाइक 5 minutes। ठीक है, मैं बस मियोसिस 1 कंप्लीट करा दूं बिकॉज मियोसिस 2 इज लिटरली डिट्टो सेम एज माइटोसिस। मियोसिस 1 डिफरेंट होता है, बस वो मैं कंप्लीट करा दूं एंड देन वी आर गुड टू गो। नाउ हमारे पास ये एक सेल बन जाएगा टीलोफेज के प्रोसेस और साइटोकाइनेसिस के बाद, ये एक सेल बन जाएगा। डू यू ऑल एग्री? ओके, तो अगर हम पिछले वाले सेल को देखें जो पेरेंट सेल था जिससे ये दो सेल्स बने, तो हमारे पास कैन वी से कि 4n से हम 2n चले गए बिकॉज अब इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं और इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं। n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? यस यस टोटली इट वेरीज विद इन ईच ऑर्गेनिज्म। यस, ओके। नाउ हमारे पास इतनी सारी जो पॉसिबिलिटीज हमने ड्रॉ आउट की थी, लाइक इस केस में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी। सो हमारे पास कैन आई से दैट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब हमारे पास एनाफेज में क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स होगी, तो हमारे पास अगर इंडिपेंडेंटली होमोलोगस पेयर्स ओरिएंट कर रहे हैं अपने आप को, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की गमीट्स बनेंगे। जरूरी नहीं है कि मेरा हर गमीट इस सेल का ऐसा ही दिखता हो। उसमें ये हो सकता है कि अब जो नया सेल बनेगा उसमें इंस्टेड ऑफ एक बड़ा एक छोटा दोनों बड़े हों, ये भी तो हो सकता है। तो हमारे पास क्या कहते हैं द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिव्स अस अ वैरायटी of the new cells that would be formed. Now this cell and this cell are genetically different. Do you agree? तो हमारे पास हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के गमीज बना, अभी गमीज खैर नहीं बन रहे, हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के डॉटर सेल्स बना सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आर यू गेटिंग दिस? बस एक क्वेश्चन है। जी ये जो हम पढ़ रहे हैं द स्टार्टिंग सेल इज लाइक द इट्स आफ्टर द फ्यूजन और इट्स लाइक जस्ट लाइक अ सेल लाइक मतलब मुझे समझ नहीं आया कि स्टार्टिंग वाला जो सेल है वो एक नॉर्मल बॉडी सेल है हाँ, या वो फिर एक वो क्या नॉर्मल चीज है? बॉडी सेल है, वो ओके एक जर्म सेल है बेसिकली। इट्स अ जर्म सेल बिकॉज सिर्फ जर्म ओके सेल्स मियोसिस अंडरगो कर सकते हैं और कोई सेल अंडरगो कर ही नहीं सकता मियोसिस। यस यस गॉट ठीक है, एनी ओके क्वेश्चंस? सो अच्छा इनके जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट वुड लाइक दैट वुड मेक द एग एंड स्पर्म राइट मतलब इसका जो यस फाइनल ओके ओके यस ठीक यस है यस। Any questions? Okay. So we've completed meiosis 1 and tomorrow inshallah हम meiosis 2 complete करके we would complete meiosis and we would start with monohybrid inheritance. ठीक है?